हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर। एक ब्राह्मण को जजमानी में दान में बछिया मिली। बछिया खूब मोटी ताजी थी, हृष्ट पुष्ट थी और देखने में बहुत सुंदर लगती थी। पंडित जी घर आ रहे थे बछिया को लेकर, तो चार ठगों ने देख लिया कि बछिया बहुत सुंदर है। किसी तरह पंडित जी से जो ठग ली जाए। अब उनने सलाह मिलाई कि पंडित जी से जो बछिया कैसे ठगें, तो उनने अपनो प्लान बनाओ। प्लान के अनुसार वे एक एक फरलांग की दूर पर रत्ता में बैठी। पंडित जी जो पहले ठग के ढंगा से निकले, सो ठग बोलो 5 हुए पंडित जी। मैंने मौज करो बेटा, ठीक ठाक आओ। मैंने हाँ पंडित जी हैं तो ठीक ठाक, लेकिन जो पड़ट्टा कहाँ ले जाता। पंडित जी बोली कैसी बात है कत? अरे जब बछिया है गाय की, पड़ट्टा है कि हमें तो ना लगाते। पंडित जी बोले शरीर ही ऐसा करो। अब बछिया ले गए, फिर चल रहे आ गए जाए के वो दूसरे उठा तो बैठो। ये तो माने 5 हुए पंडित जी कि मौज करो बेटा। कि पंडित जी जब पड़ट्टा कहाँ तलाए जाता। पंडित ने कही ससुर बहु पहले कहा तुम पीछे तो सो पड़ट्टा बता तो, और तुम पड़ट्टा बता तो कहा तुम्हारे ससुर कहा आंखें ना है जो पड़ट्टा है कि बछिया है। अब पंडित जी चल रहे अपने आगे चले। एक फलांग भैरव मिलियो। भावनो भाई पालांगन करे, पंडित जी ने आशीर्वाद दो। भाई बात बाने कही फिर जो उन दोनों कही थी। अरे पंडित जी पड़ट्टा जहाँ कहाँ जलाए जाता। पंडित ने कही कि बच्चों तू पीछे पड़ट्टा जा बताया जो कोई तीसरो ससुर जो पड़ट्टे बता तो हैं। और ये ससुर सब शरीर रिगेगा हैं। बछिया दान में लेके आए, पड़ट्टा बता था। पंडित जी फिर चले गए। चौथो वारो मिलियो, आगे बैठो। 5 हुए पंडित जी। ठग बोलो मैंने मौज करो बेटा, खुश रखो, बाली बच्चा सुखी रहा। मैंने पंडित जी कृपा है आपकी। और जो पड़ट्टा कांत मिली को जाए पकड़ा ले जाता। अब पंडित ने कही जब चच्चर लोग बताते हैं कि जो पड़ट्टा है तो हो सकता भाई हमारे आंगन में कोई दोष हो जो हमें बछिया मालूम पत्तो है। सुन रहते थे वो बछिया ढेल दी और घर चले गए। ठगते बछिया को पकड़ के अपने आराम से। राम राम भाइयों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक राजा थे और एक राजा जो राजा थे तो उनकी मतलब जो है न्याय प्रक्रिया में बड़े मतलब न्यायकारी राजा में प्रसिद्ध राजन भी थे। उनकी मतलब पूरी जनता प्रशंसा करती थी। एक दिन की बात कि राजा साहब ने पंडित जी बुलाए जो उनके कुल पुरोहित थे। उन्हें बुलाओ। पंडित जी आए, बोले उन्हें बोलो महाराज कैसे बुलाओ। उन्हें बुलाओ कहा पंडित जी आप काम एक दे रही है, बताओ कि ऐसो करो तुम जाए गोमुख तहते गंगा जल भर के लाओ और तुम्हें मतलब बहुत बड़ो हम इनाम दिए। पंडित जी बोले कि महाराज आपको नमक खाते हैं, मैंने तो नहीं कर सकते, लेकिन एक समस्या है। उन्हें बताओ समस्या है सो कि हम पनी जो पंडितानी है उनसे प्रेम बहुत करते और आपको जिम्मेदारी पूरी हमारी पंडितानी की ले तो हम जा सकते। उनने की चिंता मत करो पंडित जी कहते हैं
हम तो पंडितानी काले ही, हम तो अपनी जितनी हमारी प्रजा सबकी अपनी जिम्मेदारी समझते। ये बात तो सही आपकी है। तो महाराज ऐसा है कि हम जैसी पंडितानी छोड़ने जाते हैं अब तैसी ही हमें मिले, नहीं आप चिंता मत ही करो, यदि छोड़ जाए तैसी ही मिले। उनने पंडित जी ने कही तो ऐसा करो, हमें भाई खर्चा 1 रुपया दे और हम चले। राजा साहब उन्होंने तो पर्याप्त धन दे के और उन्हें विदा कर दो। पंडित जी तो चल दे। अब बटाइम रास्ता तो मालूम रहती है इतनी दुर्गम कि कोई सवारी वारी चलती नहीं आती, काफी टाइम लगत। तो पंडित जी चल रहे, जल भर के जा रहे, राजा साहब अपने जो है सो राज्य करने लगे। धीरे 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 महीना 2 महीना बीती। जब पंडित जी को हो गए, एक दफे पंडितानी तो बीमार पड़ी। अब पंडितानी जब बीमार पड़ी तो राजा साहब को जब सूचना मिली तो उनने तो जाए हकीम वैद्य डॉक्टर वगैरह सभी लगाई दी और उनको बहुत जोर से उपचार कराओगे। लेकिन पंडितानी को समय आई, पंडितानी खत्म हुई। अब जबात को बड़ा राजा साहब अब सोचम पड़िए कि हम तो पंडित जी से वायदा कर दो तो कि जैसे ही तुम छोड़ के जाओ अब तैसी मिले। अब पंडितानी खत्म हुई, अब का करवो चाहिए। तुमने और पंडित हते जो उन्हें सबे बुलाओ, उनके खानदान के लोग रहते को और उनसे जकई भाई अब बताओ का करो जावे। अरे रुकवे को तो ऐसो कि 1 दिन रोक लियो, 2 दिन पंडितानी रोक लियो, लेकिन फिर कान न रोको जाए। पंडित जी को पता ना कि कितने टाइम लग जाए। अभी तो उनने सबने को समाज रायतन जकई कि साहब जो तो बात बिल्कुल सही है, कोई पता ना पंडित जी कितने दिन में आए पावे। ऐसो करो इनको क्रिया भस्म करवाए दे, तो जितना पैसा खर्च हो वो हम सब करें। और आप लोक रीति जो है आपकी ता हिसाब से पंडित जी को पंडितानी को जला बुझाए दे। पंडित जी को आया तब आन दे ना। उनने तो राजा साहब ने अपने खर्चा से पंडितानी जी को तो संस्कार करवाए दो। संस्कार उनको जब हो गो, महीना 15 दिन और लगे। अब पंडित जी आइए, पंडित जी आए गए, जाए राज दरबार में पहले पहुंचे, जल लेके आए तो राजा साहब को दो तो महाराज ले न जल ले लो। तो राजा साहब बोले नहीं भाई पंडित जी एक बात सुन ले, नहीं बोलो कि आप जो मुँह मांगो चीज चाहे सो तुम दे सकते, लेकिन पंडितानी आपके ना आए से पहले खत्म हो चुकी है। तो नहीं हम तो आपसे पहले कह के गए थे कि हमारी पंडितानी तुमने जो तुम्हारे सामने खत्म नहीं है तो हमारी पंडितानी आप दे। तो राजा साहब ने कि देखो ऐसी बात है पंडित जी कैसे करते तुम। अब वह पंडितानी बे तो ना मिल पाए हैं, लेकिन और जितनी अच्छी चाहो बढ़िया से भैया लड़की के संग शादी अच्छी से अच्छी करवा सकते, लेकिन बेचब कहाँ धरी। पंडित जी बोले जब कछूना है, जब पहले आपसे कह के आपकी जिम्मेदारी है और हमें बे पंडितानी चाहिए। अगर बे पंडितानी ना दे तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। राजा साहब ने जब बहुत बड़ी इल्लत हुई, अगर पंडित जी आत्महत्या कर लिए तो मौसम बदनाम हो जाएगा कि पंडित लोग आत्महत्या करने के शासन काल करने लगे हैं। तो महाराज बोले नहीं भाई न्यायकारी राज आते ही तो उनने जकई देखो पंडित जी एक बात है, अब आपको कुछ दिन जो है इंतजार करने पड़े, हम आपके लिए पंडितानी बिना को प्रयास करें। हाँ तुम महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल लगाए, लेकिन पंडितानी बेगे माई लाग दे। अब बेऊ सोचे साचे कभी पंडितानी लाइयो कहाँ तम सकत, लेकिन टाइम कटे सोई कटे। तो उनने अपनो जो बजी रहते तिनके जुम्मे उन्हें राजपाट बन दो, उन्हें आप तो शासन करो, बढ़िया शासन करियो जैसे हम करते तय सो। और हम घर से बाहर जा रहे जे तेज घर से बाहर निकल दे। राजा साहब घर से बाहर निकल दे और चले जा रहे। सो एक जगह देखा तो कहा कि हार में झोपड़ी धरी है, बस झोपड़ी में बुढ़िया है, कुआ है, बाल्टी है, उन सब चीज व्यवस्था है। तो इन्हें लगी प्यास तो नहीं लाओ, चलो बुढ़िया से कह के पानी पहले पी ले। जब बुढ़िया के ढंगा गए उन्हें अम्मा पानी पिया दे। सो बुढ़िया आती जाकर बाल्टी निकाली, लोटा में मार धो पानी भर के लाई और महाराज को दो और देखते कर रोन लगी। जब बुढ़िया जब रोन लगी तो राजा साहब बोले नहीं काहे अम्मा रोती काहे के ले, कल्ला तुम इतने दिन बाद आई हमारे डेंगा।
राजा साहब बोले अम्मा हम तो फला फला देश शहर के राजा है, आप हमें कैसे जानती? हमें राजा तुम ना आए तो हमारे लड़का, और हमारा लड़का जो है फला फला राजा की तुम नौकरी करते। उन्हें अम्मा तुम्हारा लड़का और कोई है, हम ना आए तुम ना आए तो है तुम आए कैसो, तो उन्हें कैसो है अम्मा, अब हमारे कैसे तो तुम राजा बताओ। तो उन्हें राजा को नाम बताओ कि फला फला राजा है, अब तो हमारे लड़का नौकरी करने के लिए गो और आज दिन तक लौट के ना आया, बिल्कुल तुम्हारे जैसो है, कतई फर्क ना है। अब तुम बता रहे कि हम ना आए तो तुम ना सही, हम तुम्हें देख के जाग में रोल लगे कि प्रेम के आंसू आए गए थे कछो कि हमारा लड़ा मुश्किल से मिल पाओ। अब तुम उन्हें करे ना तो फिर कहा तो राग बेकार है हमारा। तो उन्हें चिंता मत करो, तुम्हारे लड़के में अब पठाए हैं, तुमने बताया तो वो जगह पर तो हम पठाए हैं। अब राजा साहब हूं तो चल रही तो चाला चले जाए रे, तो जाए 22 शहर मत पहुंचिए, पूछत बात करके जाए कते सुबह भाई लड़का ढेंगा पूछ, मतलब भाई राज दरबार में जो पहुंचे तो वो लड़का तो भी नहीं मिलियो। उनने देखो भी नहीं वाकई जो लड़का जो है राजा की नगर युद्ध बिल्कुल करके हम सकल एक ही तार मालूम पत्ते जैसे हम तय सोजू है। लड़का को अलग टेर के जकई उन्हें बेटा जो बताओ तुम्हारी अम्मा रोती चिल्लाती मरी जाती, अब तुम नौकरी करने के लायक तो बताओ भाई घर ही ना गए। उन्हें हम क्या करें, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमारी ड्यूटी जो है रात की राजा साहब के ऊपर पंखा चलेवे की है, और राजा साहब हम छुट्टी देतना है तो हम जाए कैसे? तो उन्हें कैसो करो, तुम जाओ घर अपनी अम्मा के ढंगा, अब तुम्हारे बल्दे की ड्यूटी हम देते। अब एक तारीख की शकल सूरत राजा संध्या को जब लेटो करें तो पंखा हलाने के लिए पहुंचे, राजा ने पहचान ही नहीं पाओ। वो राजा जो थे बेहद बड़ा अच्छे राजा आते, धर्मशास्त्र को मानने वाले अच्छे राजा ने समार थे, और उनको रोज तो कि 1.25 मन सोना पुण्य करे, वो रोज कहानी तो झूठी होती है। अब उनको जो है 1.25 मन सोना जो है रोजीना पुण्य भी करते थे। अब जे सोचे कि जो 1.25 मन सोनो लात कहाँ देते, राजा साहब से सोचने लगे जो 1.25 मन सोनो लात कहाँ देते, जो तो देखो चाहिए। और जे का काम करो करें जो दिन में टाइम हो करे, वो राजा उठे और उठ कर जाके शहर से बहरा रहे एक देवी का मंदिर है तो ता जाके पूजा करे, और पूजा करते तो फिर एकदम देवी प्रकट होती थी, बस उठाए के राजा को अब वे खोल तो भाई तेल कढ़ाई में डाल देती थी। जब वो बामे सपा भुंजिया तो जल जात तो हड्डा भी निकाल कर लग दे, और तेल पूरे वो काली देवी जो सब पी जाती थी। अब पीवे के बाद में अब फिर जो थे अमृत किंच के अब फिर दोबारा करके जो जिंदा कर देती थी। अब वह एक थैली आती, वह झिंगरी की थैलियां बोलते थे, सो देती थी। अब वो आए के राजा और अपनी बस झिंगरी थैलियां ऐसी हला तो 1.25 मन सोना निकलते तो। अब वो जितने पंडित तो था मतलब जो भिखारी वगैरह आते इतने सब दान कर देते तो जो बाकुंड तो को काम तो। अब बाकी खोज के लिए राज आते सो, जब 1.25 मन सोनो रोज पुण्य करते हो तो नहीं लात कहाँ देते। अब वह खोज के लिए तैयार रहा। जब देखो जब सोता पड़े जब बेरा खूब सो ये आदमी तो ये राजा उठे अब्बा ने पीछे तो चल दो, राजा ने बेऊ चल दे पीछे जाग चले जा रहे। देखे तो कहा भाई देवी के मंदिर के ढंगा जो पहुंचे ये तपस्या बैठी है, अब्बू जाके ओट लेकर थोड़ी सी और देखने लोगों को चक्कर क्या है। जब जाकर राजा ने तपस्या करी एकदम काली प्रगट भई और उन्हें उठाओ और खोल तो कढ़ाई में तो डाल दो। बिना सना को ये नहीं जो तो बड़ा गजब करा गए, लेकिन देखते रहे जा चीज को। जब गल के सपा तेल में भुंजियो गलियो सपा तब अते देवी ने आके उनकी हड्डा निकाल के को दे और धरके और सब तेल पूरा पियो और पी के और अमृत छिड़क के भी हड्डन पे और दोबारा फिर जिंदा कर दो। और झंझरी की थैलियां दई अब भी लेकर चले आए। अब बहुत चुप्पे चाप आए के परंगा के ढंगा फिर हुई राजा पर के सोए पंखा लान लगो। अब बाने की जो तो काम बड़ा राजा विचित्र काम है, अब जाए तो हमें करवे पड़े। अब तो उनने का काम करो तो भी पैरा देने लगे और बाजार जाए के टाइम पे
मेवा मिष्टान लाए, अपने ढंगा धल ले। एक दिन उनने अपने सब जो मेवा मिष्टान वगैरह रहते थे सब चीज चीर देम भरे, चीज चीर देम भर के। और राजा साहब जो होते गए तो उनको तो रोज काम तो जाएगा तो पहुंचिए अपने टाइम पर, पहुंचिए वह क्रिया उनकी फिर अपनाई गई। जो तो देख ही आए तो पहले राजा जाए, फिर राजा साहब पर रहे पंखा हलाओ न खूब ढंग से। राजा जब सोइए तो जे राजा उठे, उठ के जाके दोबारा फिर भाई मंदिर में पहुंचिए। मंदिर में पहुंच गए और पहुंच के और इनने जाके दोबारा आते कड़ा खोल तो टाइम स्तुति करिए, स्तुति करके देवी ने की। अब भाई कूद पड़े, जब कूद पड़े सोई एकदम देवी थी प्रकट हुई। उन्हें युद्ध हारा रहा कैसे हुई हो प्रकट हुई गलियों सपा। और उनने तो तेल तो हड्डा निकाले धर के और तेल सब पी के और देवी ने तो भाई जिंदा कर दो। जो बोली कि जो बताओ तुम कौन हो? आ तो तेल बहुत है स्वादिष्ट ज्यादा लगो, आज तुम जो चाहो सो मांग ले। तो नहीं मांग काले में आपसे कि हमें जो है बस झंझरी की थैलियाँ चाहिए और जो अमृत तुम जाती हो वह अमृत की शीशी में चाहिए। देवी ने कही तो बेटा तूने मांगी तो बहुत बड़ी चीज है, चल तो दिए, लेकिन आज तुम्हारी सेवा बंद हो जाए। तुमने सेवा तुम्हारी बंद ना हो जाए, सेवा तुम्हारी बरकरार चालू रहे। माता जी हमें जो चीज बड़ा जरूरत है अमृत की थैली तुम्हारी हम लेके ना जाए। तुम ठीक ले जा बेटा, अब तुम लेके जाइयो, अच्छा मत जी तुम जाना, हम तुमने जो कह चुके बता तुम चीज दिए उनने बात दे दी थैलियाँ लेकर। अब वे आए फिर बाई जगह पति सो आइए। अब सवेरे दूसरे दिन भाई देवी तो किनारों करेंगी, भिन्न जानी हमारे को जो काम ना रही हो जंगली थैलियाँ तो है ना, हमारे को तो तपस्या करना है। और जे महाराज जो होते जंगली थैलियाँ लेके आते, जे जाके जो बाई टाइम पर उन्हें पहुंचे देखे का सब उनटे कढ़ाई डरे, गाड़ी गई उनने। सवेरे उठकर देखत का है कि भाट बेकारी पंडित जो दान लेना आते बिन को घेरा मचो। अब राजा भी थे घर में घुसे, चीजें ना है दान दें कैसे, अब बे तो गीदे भैया थे आइए। अब बेका महाराज निकल कहा दान दे काम पे में खोल के जाए। महाराज बहराज ना निकले। जी जो राजा दूसरे जो पलंग की ड्यूटी दे रही थी, इन्हें देखो कि राजा अब तो निराश हुई तो जाए कहते उनके ढंगा महाराज कही जाए कि महाराज ऐसो करो, महाराज ठाड़े हैं ब्राह्मण लोग भाट बेकारी ने दान दे, उन्हें दान काय को देवे, देवी तो चलेंगे उन तो कड़ाव करके। अब हमारे ढंगा बस चीजें ही ना जो हम दान दे पावे, तो उन्होंने निकाल के थैलियाँ दी नहीं। जब महाराज जब थैलियाँ ले देवी से वायदा करे आए तपस्या करे वो उनकी मत छोड़ियो और अपनी झंझरी थैलियाँ हलाओ, सोनो निकालो, खूब दान रोजी ना करो, ठीक है ठीक है। लेकिन राजा प्रसन्न हुए, उन्हें बताओ फिर तुम कौन? उन्हें कि हम जो कुछ हैं सुता हैं। लेकिन एक बात और आप समझ ले पहले कि जिस लड़का को आप पंखा लाते हम बे ना आए, हम बाइक हम सकल दूसरे हैं। लेकिन अब बाल लड़कों को अगर दोबारा हम फिर पठाई दिए, सेवा जरूर करवाइयो, लेकिन टाइम टाइम पर बाकी छुट्टियों दे रही हो, बाइक खुदामंदी करवा रहा। और उन्हें अपना परिचय दो, परिचय देकर उनसे राजा साहब से विदा मांगी। अब विदा मांग कर सीधे थे सो अपने घरे चले आए। डोकरी से कही आए अम्मा तो लड़का आ जाए, अपने घरे आए। जहाँ पंडितानी लगाई बुझाई गई थी तहाँ से सब हाड़ इकट्ठे करे और इकट्ठे करके जो अमृत उन पर छिड़को। पंडितानी जिंदा हुई। पंडित जी से कही कि पंडितानी तुम्हारी जेही आएंगी, कहाँ राजा साहब जेही है, तुमने लिवा जा भैया।